नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज की कहानी कबीर दास जी की अमरवाणी बीजक ग्रंथ से प्रेरित है। कबीर जी ने बीजक में अपनी शिक्षाओं को साखियों, शब्दों और रमैनियों के रूप में लिखा। इनमें प्रत्यक्ष रूप से कहानियां नहीं हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे दोहे और पद गहरे रूपकों और संदेशों से भरे हैं। हम आज उसी बीजक की कुछ साखियों को आधार बनाकर उन्हें एक कहानी शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि उनका संदेश हमें और स्पष्ट और जीवंत रूप में समझ आए। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरक कथा, असली साधु और नकली साधु। काशी नगरी में एक बार विशाल मेला लगा। दूर दूर से साधु, सन्यासी, पंडित और विद्वान वहां पहुंचे। किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण किया, किसी ने भस्म लगाई, कोई बड़ी माला गले में डालकर ऊंचे स्वर में जप कर रहा था। लोग उन्हें देखकर प्रभावित हो रहे थे और कहते, वाह, ये तो बड़े साधु हैं, इनसे तो वरदान मिलेंगे। उसी समय कबीर जी वहां आए। उन्होंने देखा कि इन साधुओं के आचरण और उनके हृदय में विरोधाभास है। वे बाहर से साधु थे, लेकिन भीतर से उनमें लोभ, क्रोध और अहंकार भरा था। कबीर जी ने मुस्कुराकर सभा से कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे, थोथा देई उड़ाए। लोगों ने पूछा, कबीर जी इसका क्या अर्थ है? कबीर जी ने कहा, भाइयों, असली साधु वह नहीं जो केवल साधु का वेश धारण कर ले। असली साधु तो सूप की तरह होता है। सूप अनाज से भूसी अलग कर देता है, सार को बचा लेता है और थोथे को उड़ाकर बाहर फेंक देता है। साधु भी सच्चा वही कहलाता है जो हर जगह से अच्छाई को ग्रहण करे और बुराई को छोड़ दे। वह समाज में प्रेम, करुणा और सच्चाई को संभाले और लोभ, अहंकार और पाखंड को त्याग दे। सभा में बैठे लोग सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि साधु का असली अर्थ वेशभूषा नहीं, बल्कि जीवन का आचरण है। तभी एक पंडित ने कहा, कबीर जी, अगर केवल वेश साधु का प्रतीक नहीं है, तो असली विद्वान कौन है? कबीर जी ने मुस्कुराकर दोहा सुनाया, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने समझाया, केवल ग्रंथ पढ़ लेने से कोई पंडित या ज्ञानी नहीं बनता। असली ज्ञान तो वही है जिसमें प्रेम हो। ढाई आखर प्रेम यदि किसी ने जीवन में उतार लिया, तो वही सबसे बड़ा विद्वान है। लोगों को अब समझ आने लगा कि साधु और पंडित की असली कसौटी बाहरी रूप नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और आचरण है। उस दिन मेले में लोगों ने यह सीख ली कि नकली साधु और असली साधु की पहचान करना आसान है। असली साधु वही है जो जीवन में निर्मलता, दया और सत्य को अपनाता है। तो मित्रों, यह थी कबीर दास जी के बीजक ग्रंथ से प्रेरित कथा, असली साधु और नकली साधु। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, बीजक ग्रंथ में सीधी कहानियां नहीं हैं, उसमें केवल साखियां और शब्द हैं, लेकिन उन साखियों में गहरे जीवन पाठ छिपे हैं। आज की कथा में आपने सुना कि कबीर जी की साखी, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, कैसे हमें यह सिखाती हैं कि असली साधु और असली विद्वान वही है जिसके भीतर प्रेम और आचरण की पवित्रता हो। याद रखिए, धर्म और साधना का सार दिखावे में नहीं, बल्कि भीतरी सच्चाई और करुणा में है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो ऑडियो कहानी बाय संयोगिता चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने मित्रों तक पहुंचाएं। फिर मिलेंगे अगली प्रेरक कथा में। धन्यवाद।